अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप मेरा यूट्यूब पर चैनल देख रहे हैं उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मैं आपको दिल की यथागराइयों से खुशमदीद कहता हूँ और साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को दूसरे भाइयों के साथ ज़रूर शेयर किया करें ताकि जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसका दूसरे भाइयों को भी फ़ायदा हो सके। तो कुछ दुकान पे काफ़ी दिनों से रश बहुत ज़्यादा पड़ा हुआ है, इसलिए वीडियो जो है वो बहुत कम बन रही है काम के मतलब। रात को हम सामान लेने के लिए गए थे तो मैंने वो वीडियो बनाई है, चलो कि जो हमारे इलाके के भाई हैं उनका फ़ायदा हो सके ताकि उनको पता चल सके कि हमारे ज़िला में सबसे बड़ी दुकान कौन सी है जहाँ पर से मुनासिब रेट और होल सेल पर सामान मिलता है। तो दोस्तों ने बहुत ज़्यादा वीडियो पसंद की है, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। तो मेरी दिली भी आप भाइयों के लिए दुआ है कि पूरी दुनिया में भी जहाँ कहीं हैं आपको अल्लाह ताला हमेशा अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो आज हमारे पास एक मोटरसाइकिल है 70 डॉन मॉडल। तो उसको फॉल्ट ये आ रहा है कि वो चलते चलते मोटरसाइकिल यकदम बंद हो जाता है। तो वो जो हमारे कस्टमर हैं वो इंतहाई परेशान थे। तो उन्होंने कहते थे कि हमें कोई समझ नहीं आ रही, फ्यूल भी इसका पूरा है, करंट भी इसका ठीक है, प्लग भी इसका ठीक है, चलते चलते वो मोटरसाइकिल ऐसे जैसे पेट्रोल ख़त्म हो गया या करंट इसका ख़त्म हो गया। तो मैंने उसकी चेकिंग वगैरह पहले की है तो उसमें बहुत अजीब सा फॉल्ट निकला है। तो मैंने कहा चलो वो फॉल्ट मैं अपने भाइयों के साथ शेयर करता हूँ ताकि उनकी बाइक्स को भी अगर इस तरह का कोई फॉल्ट आता है तो वो बआसानी उसको हल कर सकें। तो प्लीज़ वीडियो जो है वो पूरी देखा करें ताकि वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिनसे आपका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और दिखाते हैं कि वो क्या फॉल्ट है। तो दोस्तों ये है मोटरसाइकिल, तकरीबन ये 8 मॉडल है, गुजरांवाला के इसका नंबर है। टैंकी टापे जो हैं वो इसके ओरिजिनल नहीं है, वो डुप्लीकेट चढ़े हैं, बकाया फिट हुई हैं। बकाया आप देख सकते हैं कि ये मोटरसाइकिल ओरिजिनल होंडा 70 है। तो दोस्तों मैंने इसका पेट्रोल वगैरह भी चेक किया है, ये आप देख सकते हैं कि पेट्रोल इसका बिल्कुल ठीक जा रहा है, नज़र आ रहा है आपको। तो करंट भी मैंने उधर से इसका चेक किया, जो हम जब भी गाड़ी आती है उसका चेक करते हैं, करंट भी इसका चेक किया है, प्लग होल्डर भी इसका चेक किया है और इसका प्लग भी चेक किया है और इसका प्रेशर भी चेक किया है। तो जब भी आपके पास गाड़ी आए, मैंने पहले भी वीडियो बनाई, आप उसको तसल्ली के साथ चेक किया करें। तो इसको ना बहुत अजीब सा फॉल्ट निकला। तो फॉल्ट इसको क्या निकला, अब हम मुद्दे पे आते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी जो है ना वायरिंग वो यहाँ से सारी ज़ख्मी है, डैमेज है, नज़र आ रही है। तो इसको फॉल्ट ये था कि ये आपको तार नज़र आ रही है, ये वाली, मैं बल्कि आपको थोड़ा क्लियर करके दिखाता हूँ। तो ये इसकी तार जो थी ना, ये इसकी यहाँ से डैमेज थी, ज़ख्मी हुई है, नज़र आ रही है आपको। तो ये तार जो इसके साथ एक कुंडा सा बना होता है ना वायरिंग के लिए, तो ये तार इसके साथ टच हो जाती थी जिसकी वजह से इस मोटरसाइकिल को ये प्रॉब्लम आ रहा था। तो देखने में तो ये दोस्तों छोटा सा फॉल्ट है, लेकिन इसने हमारे जो कस्टमर हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा हुआ था। तो पहले 5 मिनट मुझे भी इसने काफ़ी परेशान किया, मैंने सारे चेकिंग किए और इधर ज़हन ही नहीं आ रहा था कि इसको क्या मसला है। तो फिर मैंने जब सारी तहकीक की है तो देखा है तो इसको ये फॉल्ट निकला है। तो आपके पास भी अगर कोई इस तरह का मसला है, मोटरसाइकिल चलता चलता बंद हो जाए, तो आप इस चीज़ को ज़रूर चेक किया करें ताकि आपको इसकी परेशानी ना करनी पड़े। तो यही थी आज की हमारी वीडियो। मैं आपको कस्टमर भी दिखा देता हूँ कि वो कौन से कस्टमर हैं। तो ये हमारे कस्टमर हैं जिनका ये मोटरसाइकिल था, ज़रा दाएं हाथ ला दें। तो ये वैसे भी हमारे ज़िम्मेदार भाई हैं, तो ये बहुत परेशान थे। इनका ये देख सकते हैं पसीना भी सारा निकल चुका है। तो ये आते हुए मुझे कहते हैं कि इसने मुझे बहुत परेशान किया। ये बच्चे जो हैं वो छोड़ने के लिए जा रहे थे स्कूल से, तो बच्चों को ये रास्ते में बिठा कर आए हैं। तो इन्होंने कहा कि मुझे जल्दी जल्दी ये जो है मसला हल करके दे। तो ये थी आज की वीडियो। बकाया हमारे इलाके में जो गर्मी है ना वो बहुत शिद्दत पकड़ गई है। आप भी बताएं कि आपके इलाके में गर्मी की क्या कंडीशन है। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा धूप है। तो फ़िलहाल हमारे इलाके में लोड शेडिंग जो है वो भी शुरू हुई है। तो गर्मी जो है उसने बहुत परेशान कर रखा हुआ है। तो पसीना भी बहुत ज़्यादा जो हमें आजकल आ रहा है। वैसे तो अल्लाह ताला का खुसूसी करम है, ये थोड़ी थोड़ी हवा जो है वो चल रही है, लेकिन है कि गर्मी जो है वो बहुत परेशान कर रही है। भाई हमारे उस्मान साहब हैं, इनका वो सामने रक्षा खड़ा हुआ है, ये भी आपको हाथ ला रहे हैं। तो यही थी आज की हमारी वीडियो कि मोटरसाइकिल अगर चलता चलता बंद हो जाए तो उसको क्या क्या फ़ॉल्ट हो सकता है। तो इस चीज़ पर भी आपने लाजमी तवज्जो करना है। ये देखने में छोटा सा फ़ॉल्ट है, लेकिन इन भाइयों को इसने बहुत परेशान कर रखा था। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़ुसूसी ख्याल रखें। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैंने ये जो वीडियो बनाई है ना, इसमें एक बात की मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने कहा शायद भाइयों को पूरी उस बात की समझ ना आ सके। तो ये जो वीडियो, इसमें हमने एक तार का जिक्र किया है कि वो एक तार जो है वो बॉडी के साथ टच होती है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल चलता चलता बंद हो जाता है। तो वो थोड़ा सारा मैं बिज़ी था, इसलिए वो एक बात मुझसे मिस होगी। मैंने कहा चलो भाइयों को वजाहत कर लूँ। वो जो तार है वो चाबी स्विच की तार है, जो नीचे से स्विच की चाबी तार जाती है ना, चाबी स्विच के लिए, वो तार रास्ते में डैमेज थी और वो ज़ख्मी थी, और वो तार जो है वो बॉडी के साथ टच होती थी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल चलता चलता बंद हो जाता था। तो मुझे ये वीडियो में बात बतानी भूल गई, वो तार है कौन सी। तो मैंने कहा चलो भाइयों को बता दूं, क्योंकि भाइयों के ज़हन में ये बात तो ज़रूर जानी कि उस्ताद जी ने वो तार तो बताई है, लेकिन ये नहीं बताई कि वो तार है कौन सी। तो मैंने इसलिए वजाहत कर दी कि वो तार जो थी वो चाबी स्विच की थी, और वहाँ से वो वायरिंग उसकी ज़ख्मी थी और वो तार डैमेज थी। जब वो मोटरसाइकिल इधर या इधर मोड़ते थे तो वो तार बॉडी के साथ टच हो जाती थी, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल चलता चलता बंद हो जाता था। तो उम्मीद करता हूँ अब आपको बात की पूरी समझ आ गई होगी। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।